सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गाने के तर्ज पर रामायण पढ़ कर सुनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अयोध्या कांड के 148वें दोहे की कथा हम सुना रहे हैं आप लोग। तियारत सब पूछहि रानी, उतर नयाव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहानी ते ही बूझा। दासी न देखी सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत देखी कस राजा, अमिय रहित जन चांद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपटा मलिना। ले सास सोच यही बाते, सुरपुर ते जन खस्यु जाते। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनजरी पंख पर संपाती। राम राम का राम स्नेही, पुण्य का राम लखन बैदेही। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। सोनाता उठे व्याकुल निरपाती, कहा सुमंत कहाँ राम। सुमंत जी वहां पहुंच गए, रानियां सब आ गई हैं और उनको लेकर कहाँ गई? जहाँ राव रहते भूपति, जहाँ को राजा दशरथ जी हैं, कौशल्या जी के भवन में, वहां लेकर जा रही हैं सब। अत्यंत आहत होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता है। वो मूक हो गए, बिना बोले हुए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उसे उनसे पूछता है, कहो राजा कहाँ है? कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या न करे। उस हालत में नाक से दिखता है, न मुझसे आवाज निकलती है, न कान से सुनाई पड़ता है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर, दासियां सब जितनी भी है, मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र जाकर वहां राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। अमृत, चंद्रमा में अमृत रहता है, वो अमृता चंद्रमा जो है अमृत विहीन, तेजहीन राजा को देखकर उन्होंने एहसास हो लगा कि जैसे चंद्रमा अमृत विहीन। राजा आसन सैन और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा यजाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं कि हमने गलत निर्णय लिया। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, ऐसी विकल दशा है, मानो ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं। क्षण क्षण में सोच कर छाती भर, ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज का जटायु का भाई संपाति पंखों का जल जाने पर गिर पड़ा हो। कहने का मतलब जटायु जो है, जटायु और संपाति दोनों भाई थे। एक समय दोनों में बाजी लगी कि कौन कितना ऊपर उड़ सकता है। उड़ते उड़ते संपाति एकदम सूर्य का भाई जटायु ने बोला कि भाई सूर्य के नजदीक जा रहे हैं, हम लोग जल जाएंगे। लेकिन जटायु ने, संपाति ने नहीं माना और वो उड़ते हुए ऊपर चले गए। वहां जाने पर सूर्य के तेज के बल से जटायु संपाति का पंख जल जाता है और वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और जटायु वहीं से लौट आते हैं। तो कहते हैं संपाति के पंख जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा सरे प्यारे, राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी, ऐसा कहने लगे। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है? सुमंत की आवाज सुनते ही राजा दशरथ जो है उठकर बैठ गए और पूछते हैं कि हे सुमंत, राजा राम कहाँ है? राम कहाँ है? मुझे राम दिखाओ। जय श्री राम।